Welcome to Loudon classes. So this is exercise 7.3 for class 10 chapter coordinate geometry. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट और है तो मैं फर्स्ट पार्ट समझा रहा हूँ, सेकंड पार्ट बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 2,3, b is equal to -1, 0 एंड c is equal to 2, -4। तो हमारे ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ था तभी मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था कि हमारा सबसे पहला काम क्या होगा। फर्स्ट जो काम होगा वो होगा, हम पहले कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3। ये क्यों करते हैं आपको भी पता है कि जितना ज़्यादा हो सके आप मिस्टेक्स करने से बचें, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला गया, अभी आप रिसेंटली पढ़ के आ रहे हैं, आपको फॉर्मूला भी आता होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये लिखा हुआ है। हम इसको ऐसे भी याद करते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। या फिर आपका काम कर रही है, नवी नेक्स्ट जब लिखूंगा क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देखिए 1/2, आपके पास अब कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको वैल्यू पुट कर देनी है बस। फिर बाकी आपके ऊपर, आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, और वैल्यू रखते समय थोड़ा सा कॉन्शियस होके, मिस्टेक्स कहाँ होंगी मैं बताता जाऊंगा, वो देखते रहिएगा। अभी देखिए x1 इज इक्वल टू 2 है, प्लस 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों ने बहुत आराम से ऐसे लिख दिया। पहले आप x वाली वैल्यू से x2 देखिए, -1 है, तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये लिख देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है नहीं, हमें ब्रैकेट यूज करना है। +1 होता तो आप लिख देते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये -1, ये प्लस माइनस ऐसे बिना ब्रैकेट के क्या समझ में आएगा। तो ठीक है, ये एक चीज़ समझ में आ गई। ये मिस्टेक्स होती हैं जो मैंने अभी तक अपने करियर में देखी हुई हैं। चाहे x3 + 2 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लोगों ने लिख दिया। अब देखिए क्या है, y2 माइनस y3, y2 क्या है 0 है, y3 क्या है -4। अब लोग मिस्टेक कर जाते हैं, बच्चे हैं भूल जाते हैं, उनको माइनस माइनस प्लस समझ में नहीं आता, तो मैं उनके लिए बिल्कुल बेटर कि जो साइन था माइनस का माइनस रखो। y3 क्या है आपका -4 है तो इसको -4 होगी नहीं मिस्टेक, बिल्कुल मिस्टेक नहीं। y3 माइनस y1, दिस इज -4। y1 क्या था, तो y3 हो गया, y1 अब देखिए क्या आपका 3 है तो चुपचाप यहाँ पे 3 रख दीजिए। फिर y1 3 और y2 हमारा 0 है तो ये 0। अब फिर मैंने कल समझाया था कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, मैं बोलता आ रहा हूँ। तो ये क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा हो गया 0 + 4। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है कि नहीं हो जाता है, होता है ना। प्लस की लड़ाई माइनस हुई तो माइनस इतना पावरफुल था, उसने प्लस को खा लिया, तो -1 हो गया। -4 -3 -7, दिस इज +2 और इंटू 3। फिर चलिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए 2 0 + 4, ये आपका 4 हो गया। -1 इंटू -7 ये हो गया आपका +7, 2 इंटू 3 हो गया आपका 6। तो इसे आप और कर सकते हैं, 2 4 जा 8 लिख लीजिए, ये +7 कर लीजिए, ये +6। तो 1/2 8 + 7 15, 15 + 6 21। तो ये आपका आंसर आ गया 21/2, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 10.5 यूनिट। यूनिट लगाना बिल्कुल नहीं भूलें। तो ये था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है? कोई समस्या हो तो बिल्कुल बताइए, कुछ भी अगर लग रहा हो आपको नहीं समझ में आया हो तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी 2 पार्ट्स हैं हमारे पास।
फर्स्ट और सेकंड। मैं फर्स्ट पार्ट ही आपको समझाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में ये बिल्कुल क्लियर है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट आप खुद आराम से कर लेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर्स का मतलब क्या होता है। कोलिनियर्स का मीन सिर्फ इतना है कि वहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को हम क्या करते हैं, जीरो। डायरेक्ट समझिए, ज़्यादा सोच विचार नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है जो पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। अगर तीनों पॉइंट्स, ऑल थ्री पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में हैं, क्या वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे? नहीं फॉर्म करेंगे। ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए सिंपल सा है कि थ्री पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट कहीं और हो, उस लाइन से बाहर हो। वो अगर थोड़ा सा भी बाहर हुआ तो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। तो मेन बात हमें ये समझ में आई कोलिनियर के लिए कि भैया लाइंस, ये जो पॉइंट्स हो वो एक ही लाइन में हो। तो ठीक है, पॉइंट्स अगर एक लाइन में है तो ट्राइंगल बनेगा नहीं। जब ट्राइंगल बनेगा नहीं तो उसका एरिया क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। वो पहले बोल रहा है, तो वो बोल रहा है ये पॉइंट्स तो कोलिनियर है, लेकिन आप ये बताइए के की किस वैल्यू पे, के की क्या वैल्यू होगी जब कोलिनियर होगी। तो मैंने बोला ठीक है, हम हम कौन सा सुधरने वाले, हम तो पहले से बेशर्म है कि नहीं, आप कुछ भी दीजिए, हमको बताया गया है कि हम पहले ये करेंगे। ये आदत बना लीजिए। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई बोर्ड में मार्क्स नहीं काट पाएगा आप। तो ABC आप लिख लीजिए, ये नेसेसरी नहीं है लेकिन लिख लीजिए। गलतियाँ नहीं होंगी, जितना मिस्टेक से बच पाएंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में 6 मार्क्स का चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है। मैं सच बताऊँ, अगर मुझसे कुछ चूज़ करने को बोले कि आप चैप्टर चूज़ कीजिए, आप कि सबसे इजी चैप्टर कौन सा होगा, तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलूँगा। क्योंकि जैसा नाम है वैसा कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप क्लास 11 में 12 में पढ़िएगा, मैं सच बता रहा हूँ, आप कहेंगे क्लास 10 में कोऑर्डिनेट बहुत ईजी थी। कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इवन बुक मिलेगी आपको 11-12 में पूरी। यहाँ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, आप हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें। ये तो कुछ भी नहीं है। या तो अभी आप स्ट्रेट लाइन भी ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ 3 तो फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे सारा काम करना है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने ABC लिख ली। अब ABC लिख लिए तो उसके बाद फिर हमको सिखाया गया है भैया, हमारे टीचर ने सिखाया कि ज़्यादा कुछ नहीं करना। अरे सब इतना कर लेना, x2/2 लिख लो, x3/3। हमने भी लिख लिया, ज़्यादा बिल्कुल। अब सीधी बात भैया, हम बहुत कम पढ़े लिखे इंसान हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएं, 1/2, चुपचाप अब फॉर्मूला लिख लें। अब फॉर्मूला लिखने मैंने आपको बोला था, मैं तरीका बताऊंगा। x1 लिखिए, फिर कुछ दूर x2 लिखिए, फिर कुछ दूर कुछ डिस्टेंस पे x3 लिखिए, और ऐसे ब्रैकेट बनाते जाइए। अब 1 लिख गया है तो 2 और 3 बाकी होंगे, तो y2 - y3। 2 लिख गया है तो 2 के बाद 3 आता है, फिर 1 आ जाएगा, 2 - 3 - 1। 3 लिख गया है, 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा। तो ये हो गया। या ऐसे याद कीजिए, 23, 31, 12, 1 2 3। अब कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो हमारा 0 है, क्योंकि लाइंस क्या है, पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, 1/2 हो गया। x1 रख लीजिए आप 7, x2 रख लीजिए, पहले x वाले रख लीजिए ये, और ये फिर x3 रख लीजिए। y2 क्या है आपके पास, देखिए y2 क्या है, 1 है। y3 क्या है आपके पास, k है। फिर देखिए, अच्छा y3 - y1, फिर y3 क्या है, k है। 1 क्या है, माइनस, और ये -2। ठीक है, फिर आप देखिए y1 -2, और ये क्या हो गया, -4। कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक बिल्कुल नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 7, दिस इज 1 - k प्लस 5। फिर मैंने कितनी बार बोला है कि ब्रैकेट पहले अंदर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो ये हो गया k + 2, एंड दिस इज 3, -2 - 1, दिस इज -3। आई थिंक ऑल थिंग्स आर क्लियर। अब देखिए, ये आपको आना चाहिए, ये मोनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। इसको हम ना क्लास 8 में सिखाया करते थे, हमने क्लास 8 में सीखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो क्लास 8 की बुक उठाइए, ठीक है, या फिर क्लास 8 वाले वीडियोस देख लीजिए, उसमें है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज, एक चैप्टर हुआ करता था, और एक्सरसाइज 9.3 है, उसमें आप जाके देखिए, यहाँ खूब सारे क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी होती है, अब पता नहीं लोग क्यों नहीं प्रेफर करते हैं, बहुत से लोग। अब देखिए 7 × 1 तो 7, 7 × -k तो -7k।
plus 5 into k, this is 5k, 5 into 2, so this is 10, 3 into 3 minus 9. मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप। अब देखिए ये 2 था, इधर आके 0 हो गया, तो हमारे कोई मतलब का नहीं, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा 7, अब अच्छा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 7 है, नहीं अभी नहीं करते हैं, 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9, अब कर लेते हैं ब्रैकेट सॉल्व। तो भैया ये 7 प्लस 10 17, 17 माइनस 9 क्या हो गया 8, देख लीजिए कोई गड़बड़ हो तो आराम से। माइनस 7k प्लस 5k ये हो गया माइनस 2k, तो 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 2k, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 4। क्लियर है, यही तो चाहिए था। और किसने क्या मांगा हो, किसने आपके घर घर बार थोड़ी ना मांग लिया था आपसे, यही मांगा था। k की वैल्यू क्या मिल गई, वो मिल गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, तो पहले ही बोला था। अभी आप कंपेयर कर लीजिए आपको कौन सा समझ में ज़्यादा आया, ये वाला या कि वो वाला। हमने आपको पहले बोला था। अब देखिए बोर्ड पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आना, तो ये मत सोचिएगा कि ये 7.1 वाला क्वेश्चन पैटर्न करूँ या 7.3 वाला। जो आपको सबसे पहले आए, जो आपको बेटर लगे, आप वो लगाइए, मार्क्स वहाँ बराबर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है। अगर मैं प्री बोर्ड का पेपर बनाता हूँ किसी स्कूल में, तो मैं वहाँ भी वो क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कंपैरिजन टू दिस। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इसको ख़राब नहीं बोलूँगा। तो मैं इस क्वेश्चन को, अगर मैं बोलूँ कि मैं इस क्वेश्चन को कितने मार्क्स में दे सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मैं 2 मार्क्स में आराम से दे सकता हूँ। तो मेरे लिए जो क्वेश्चन होगा ये 2 मार्क्स के लिए होगा आराम से। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ, तो मैं इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, आप इसको कितने मार्क्स हो, तो मैं बोलूँगा मैं इसको भी 2 मार्क्स में दे सकता हूँ। लेकिन अगर बेसिक्स का पेपर होगा तो मैं बोलूँगा कि नहीं, मैं 3 मार्क्स में दे सकता हूँ। इसी तरह मैं इसको वहाँ भी 3 मार्क्स में दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो तो फिर ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, whose vertices are this, find the ratio of this area to the area of the given triangle। अच्छा, क्वेश्चन में बोला कि ये ट्राइंगल है आपके पास, जिसकी वर्टिसेस हम आपको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उसकी वर्टिसेस, एक वर्टिसेस दे रहे हैं 0,1 -1, दिस इज 2,1, दिस इज 0,3, ये हमने वर्टिसेस दे दी। अब इससे साइड्स में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। अब इनकी, जैसे सपोज ये ए पॉइंट था हमारा, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, इसका मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट होगा एक डी, ए सी का मिड पॉइंट होगा ये हमारा ई, बी सी का मिड पॉइंट होगा ये हमारा एफ होगा। पक्का मिड पॉइंट के लिए भी बताया था आपको पहले कि क्या बोलते हैं, सम ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो हमने लिखा D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो D के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट का सम, तो 2 प्लस 0 बाई 2 कॉमा 1 माइनस 1 बाई 2। तो ये आपके D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या आ गए, 2 प्लस 0 बाई 2, इट मीन्स 2 बाई 2, 1 माइनस 1 तो 0 बाई 2, सो दिस इज 1 कॉमा 0। डी के कोऑर्डिनेट्स तो मैं इधर लिख लेता हूँ, अभी इनका काम आएगा 1 कॉमा 0। ठीक, नाउ ई जो है हमारा मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है, तो हम लिख लेते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई मिड पॉइंट ए सी का है, तो ई देखिए क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0 बाई 2 कॉमा -1 प्लस 3 बाई 2,
तो ये हमारा हो गया 0/2, ये हो गया हमारा 2/2। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,1। देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से बताइए कमेंट करके कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है। तो हमने ई के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, क्या मिल गए, 0,1। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाते हैं, एफ भी हमें दिख रहा है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एफ जो मिड पॉइंट है किसका है, वो BC का है। तो फिर भाई हमने तो 100 बार बोला है, कुछ भी कर लीजिए। 2 + 0/2, 1 + 3/2। तो ये हो गया 2/2, ये हो गया 4/2। सो दिस इज एफ। क्या हो गया, 1, एफ के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, क्या मिल गए, 1,2 मिल गए। अभी इसने क्या बोला था कि देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये रहा मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर लिए, ये मिड पॉइंट ज्वाइन हो गए तो आपको ट्राइंगल फॉर्म हुआ। ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, साइड से मतलब ज्वाइन किया, ट्राइंगल फॉर्म हुआ। अब बोल रहा है कि भैया इस वाले ट्राइंगल का और जो होल ट्राइंगल का रेशियो क्या है। तो उससे पहले आपको एरिया पता करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो ठीक है, बिल्कुल नहीं कोई दिक्कत है भैया, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला लिख लीजिए, 1/2 मल्टीप्लाइड में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हो गया ABC के लिए। अब x1 y1 x2 y2 क्या है, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, ये हमारा x3 y3 है। किसके लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए। चलिए वैल्यू रख दीजिए, x1 रख लीजिए 0, x2 रख लीजिए 2, x3 रख लीजिए 0। और y2 देखिए आपका है क्या, 1, y3 है आपका 3, y3 है आपका 3, y1 है माइनस, ये रहा माइनस, ठीक है, y1 है आपका -1, y2 है आपका 1। क्लियर है। तो चलिए 1/2 इसे 0, 1 - 3 तो -2 प्लस 2, 3 + 1 हो गया ये, दिस इज 0, दिस इज -2। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो हमारा ऑलरेडी 0 है। 3 + 1 4, 4 2 जा 8, ये भी 0 है। तो 8/2 क्या मिल गया आपको, 4 मिल गया। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कैसे, वही सेम फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला कोई नया थोड़ी लाएंगे घर से अपने। ये लीजिए x1 दिस इज y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब ये मत कीजिएगा कि ये वाले x1 y1 x2 y2 ये सब रख दीजिएगा, नहीं, DEF वाले। तो इनके लिए हम बना देते हैं कि भैया ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा x3 है, ये हमारा y3 है। मिस्टेक्स बहुत होती हैं, मत सोचिएगा बहुत इजी टॉपिक है, मिस्टेक बहुत होती है, लोगों के आंसर निगेटिव में आ जाते हैं। मैं देखिएगा भी कैसे, क्या उनका भी क्या उपचार है, उनका भी सब सवाल के जवाब यही मिलेंगे।
यहीं मैं हूँ बैठा सारे जवाब देने के लिए, डोंट वरी, बस समय सब चीज़ें पूछी जाए। तो x1 आपको दिया गया है 1, डी ई एफ देखिए, उसको भूल जाइए वाले ट्राइंगल को, डी ई एफ, तो ये है 1। अभी हम यहीं देखते हैं, x2 देखते हैं हमारा 0 है, x3 देखते हैं हमारा 1 है। अब y2 माइनस y3 देखेंगे तो लिख देंगे 1 माइनस 2, y3 माइनस y1 देखेंगे तो 2 माइनस 0, y1 माइनस y2 देखेंगे तो 0 माइनस 1। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, 1/2 हो गया, 1 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, 2 माइनस 0 कुछ भी कर लीजिए, ये 1 इंटू माइनस 1, तो ये देखिए 1/2 हो गया, ये आपका -1, ये भी आपका -1, तो ये हो गया -2/2, ये आ गया -1। अरे बाप रे, तो बड़ी मिस्टेक हो गई भाई कि एरिया निगेटिव आ गया। एरिया कभी निगेटिव होता है क्या? आप मुझे बताइए, अगर होता हो तो बता दीजिए। क्या आपने घर में प्लॉट लेने जाते हैं निगेटिव में मिल जाता है क्या? नहीं ना, तो एरिया नेवर बी निगेटिव, यहाँ आप लिख दीजिए, एरिया नेवर बी निगेटिव, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1 यूनिट। जैसे यहाँ 4 यूनिट था, ये क्या हो गया, प्लस का 1 यूनिट। अभी आप जैसे ही 11th में जाएंगे तभी आपके पास इस फॉर्मूले में एक चीज़ आ जाएगी, उस चीज़ को मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपको मॉड सिखा दिया जाएगा। मॉड, मॉड का सिंपल सा छोटा सा मतलब बताता हूँ, आगे जाके आप खुद पढ़ लीजिए, कुछ तो इंटरेस्टिंग रहे क्लास 11th के लिए। सब अभी जान जाएंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो कौन देखेगा। तो इसका क्या मतलब है कि बस का कुछ मतलब नहीं है, ज़्यादा मतलब मत समझिए। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर अंदर आप निगेटिव हैं, हम आपको पॉजिटिव कर देंगे, तो वही निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, बस इतना मतलब जानिए, बाकी आप पढ़ते रहिएगा आगे। तो हमने देखा कि एरिया ऑफ ABC आ गया 4 यूनिट, एरिया ऑफ DF आ गया 1 यूनिट। अच्छा, हमसे पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, मतलब इसका इससे रेशियो पूछा था, तो क्या करेंगे, क्या रेशियो है, 4:1। कोई दिक्कत है क्या भाई, ये इसका कितना है, 1/4 ही पार्ट तो है। क्लियर, चलिए मैं कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। भाई इसका क्या 1 यूनिट था, इसका क्या था 4, तो क्या रेशियो आ गया, 1:4 आ गया। क्लियर, कोई समस्या इस क्वेश्चन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी तरफ से तो भाई इस क्वेश्चन को मैं पूरे 4 मार्क्स दूंगा। 4 मार्क्स के लिए बिल्कुल रखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं इसको 4 नहीं तो 3 मार्क्स तो डेफिनेटली बोलूँगा। 3 मार्क्स के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। 4 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन में भी आपके प्री बोर्ड से मिल सकता है, सॉरी प्री बोर्ड्स तो नहीं, टर्म 1 वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मिल सकता है, वो हो सकता है प्री बोर्ड्स में दे दें, इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्वेश्चन और बचे हैं तो फिर ये वीडियो ख़त्म हो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना पेपर बन जाए शायद ही मुश्किल है। तो मैम इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में बेसिक्स वालों के लिए बिल्कुल पका पकाया क्वेश्चन है, बोर्ड में हमेशा मिलेगा आपको। ये बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसके एक फार्मूला भी होता है क्वाड्रिलेटरल एरिया का, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़े। आप एक ही फार्मूला याद कर लीजिए, यही बहुत है, लेकिन तरीका आपको बता देंगे करना कैसे है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, मैं कहता हूँ 7.3 आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर कुछ भी पढ़ना है चैप्टर में 7.3 पढ़ लीजिए, 90% आपके पेपर वहीं से आ जाएगा। तो 4th क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। तो ऑर्डर की जब भी बात होगी तो उसमें हमने कल एक बार और बताया था कि ऑर्डर में
प्लीज़ गलती गलती मत कीजिए। क्वाड्रिलेटरल बोला तो कैसे बना लीजिए, ये हमारा ए पॉइंट है, हमारा बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। क्लॉकवाइज लेना हो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेना हो एंटी क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये -4, -2 हो गया, ये हो गया -3, -5, दिस इज 3, -2, और ये हो गया आपका 2, 3। देख लीजिए पहले, ये सिंपल सी मिस्टेक से इनको बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यूज़ वही एरिया ऑफ ट्राइंगल ही वाला फॉर्मूला करना है, क्योंकि मैं दूसरा यूज़ करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। आप पहले इसको कंफर्म कर लीजिए इस वीडियो में। अगली वीडियो में आज आप और अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, तब मैं वो फॉर्मूला भी डिस्कस ही कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको रखिए। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एक डायग्राम जो आपको अच्छी लगे, देखो जो आपको अच्छी लगे। मुझे ये समझ में आ रही है, मैंने बीटी डायगोनल ड्रॉ कर दी। अब मेरे पास क्या, ये 2 ट्रायंगल दिखाएं, दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो मैं क्या करूँ, मैं इस और इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल लूँ, बाद में ऐड कर दूँ, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया। तो चलिए ठीक है, हम चालू करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी से, ठीक है। तो ये रहा मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। लेकिन अभी आप जल्दी आगे, थोड़ा आगे, गलती हो गई आपसे, आप तुमको भाई किया ही नहीं। x1 ये y1, ये x2 ये y2, और ये आपका x3 ये y3। याद रखिए, ये तो आपका मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए, सबसे पहले लिख लीजिए, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। आप फॉर्मूला लगा लीजिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लग गया फॉर्मूला, पक्का। आप कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 x1 हमारा क्या है, -4, y2 क्या है, -5, y3 क्या है, 3 है, प्लस x2 क्या है हमारा, -3, y3 क्या है हमारा 3, y1 क्या है -2। तो माइनस माइनस सब प्लस में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया होगा अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। देन x3 हमारा क्या है 2, y1 माइनस y2 तो -2 प्लस 5 हो गया ये। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं। तो 1/2 हो गया ये। इसको आप लिख लीजिए -4, दिस इज -8, -5 -3 -8 हो गया। दिस वुड बी -3, 3 + 2 5, ठीक है, प्लस 2, 5 - 2 ये हो गया 3, 1/2, 8 4 जा 32, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो 1/2 हो गया। 32 - 15 कितना हो गया 17, 17 + 6 कितना हो गया 23। देख लीजिए 32 + 6 38, 38 15 गया 23, सो ये आपका 23। तो ये आपको मिल गया 23/2, एरिया ऑफ ए बी डी मिल गया, एरिया ऑफ ए बी डी निकल आया। अब चलिए एरिया ऑफ क्या निकाल लें हम, बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी। कुछ मत कीजिए, चालाकी मैंने इसी लिखी थी। अब मैंने क्या किया, x1, y1 इसको दे दिया बस, x2 y2 x3 y3 जो कुछ है वो है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर से वही फॉर्मूला हमेशा लिखिए, बोर्ड पेपर में हमेशा फॉर्मूले लिखिए। मैं सच बता रहा हूँ, फॉर्मूले के ही मार्क्स मिल जाएंगे, जो लोग फेल हो रहे हैं वो पास हो जाएंगे। और मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाइए प्लीज़, आप बोर मत समझिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, आप लोगों ने बना रखा है बस। क्लास 9th में जिनके मार्क्स कम आए वो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आराम से 60-70 हम टच करा देंगे। तो ये रहा x1 आपका, x1 अच्छा लिखना, अच्छा x1 ये हो गया आपका 3,
x2 लिखना है, x2 लिखना है, ये लीजिए, ये रहा आपका -3। x3 लिखना है, x3 लिखना है, ये लीजिए 2। बिल्कुल कोई टेंशन। y2 माइनस y3, ये हो गया -5, ये हो गया -3। y3 माइनस y1, ये हो गया आपका 3 माइनस y1, तो ये +2 हो गया। ठीक है, y1 तो ये हो गया -2 और y2 तो ये हो गया +5। ठीक है, तो 1/2 3 -5 -3, दिस इज -8, ये हो गया -3, 3 + 2 5, ये 2, ये हो गया 3। सॉल्व कर लीजिए, 1/2 3 8 जा 24, तो इसे -24, 3 5 जा 15, -15, 3 2 जा 6। सॉल्व कर लीजिए इसे, 1/2 24 और 15 हो गया 39, 39 में 6 गया तो 33। अब ये आपका -33। इसको और सॉल्व करेंगे तो -33/2। अभी मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया कि एरिया नेगेटिव, सो इसको हम 33/2 यूनिट लिख देंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। पक्का? अभी क्या करेंगे, अभी ऐड कर देंगे। करिए ऐड, माइनस के साथ ऐड मत कर दीजिएगा, यूनिट पहले यहाँ पे उसका चेंज कर लीजिए, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बताया, तब आप ऐड करने गए ना तो गलत हो जाएगा, फिर नहीं जाके उसका साइन चेंज करिए, यही साइन चेंज कर लीजिए। तो ठीक है, क्या बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to sum of both triangles, so 23/2 plus 33/2, क्या मिल गया 56/2, इसे क्या बोलेंगे 28 यूनिट। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए। अब इससे अच्छा, इससे बढ़िया तरीका आपको मुश्किल ही है मिल जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसकी तरफ मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल एक्सरसाइज होगी, ऑप्शनल एक्सरसाइज भी जल्दी ही आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोल रहा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, पढ़ के आए होंगे क्लास 9, चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 3, इतना तो आपको ही याद होगा, आप पढ़ के आए हैं। That a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas, ऐसा होता था क्या कि मीडियन ट्रायंगल की वो दो ट्रायंगल में इक्वल एरिया में डिवाइड करती थी। अच्छा, क्लास 9 का है तो आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए, होता है वैसे। वेरीफाई दिस रिजल्ट ऑफ ABC हुज वर्टिसेस आर दिस। हमको भैया वेरीफाई करना है, आप जो क्लास 9 में पढ़ के आए वो सही है गलत, बताइए। 10th में ये हो रहा है। चलिए ठीक है, हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ए बी और सी के क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो लिखते हैं। तो ये रहे कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं। अब हम ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन के लिए मेहनत कर दे रहा हूँ मैं। ये रहा ए कोऑर्डिनेट, मेरा तो सिंपल सा बात है भैया, मैं 4 माइनस, ये रहा हमारा बी, ये रहा हमारा सी। ठीक है, अभी उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, मतलब मीडियन ड्रॉ करनी पड़ेगी। कर देते हैं मीडियन ड्रॉ, ये लीजिए मीडियन आ गई है, हमारा कौन सा पॉइंट है डी। तो एक बात बताइए, मीडियन है ये, इसका मतलब जो डी पॉइंट होगा वो बी और सी के क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स यहीं लिख दीजिए जल्दी से, मैं बिल्कुल नहीं मेहनत करूँगा। चलिए क्या लिखें, लिख दे, चलिए लिख देते हैं, अब आप इतना कह रहे हैं तो। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, दिस इज x2, ये y2, ये x3 और ये y3। लिख देते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए भैया, 5 + 3/2 -2 + 2/2।
तो ये हो गया 8/2, ये हो गया 0/2, तो ये हो गया 4, 0। डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 4, 0। अब इसको डी कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और फिर पता चल जाएगा क्या इन दोनों के एरिया सेम है कि नहीं। तो ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। ठीक, अब उससे पहले एक काम था, हमने x3 इसको दे दिया था, x2 इसको दे दिया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब इसको x3 देने से कोई मतलब नहीं है, इसको x3 दे देते हैं, क्योंकि हमने इस वाले ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा थर्ड पॉइंट हम x3 ये y3 हो गया, इसको अभी कुछ नहीं देते हैं। अब देखिए, आप इस वाले ट्रायंगल की बात कीजिए, तो ए बी डी के लिए x1 पता है, x2 पता है, x3 पता है, y1 पता है, y2 पता है, y3 पता है। Simply you have to put the values. So x1 is 4, y2 is -2, y3 is 0. Again x2 is 3, y3 is 0, y1 is -6, so minus minus plus. Then again x3 is 4 and y1 is -6 and y2 is -2, so minus minus plus. This is clear. So this would be 1/2, 4 -2, 3 into 6 plus 4 into -4. So 1/2, 4 2 जा 8, -8, 3 6 जा 18, 4 4 जा 16। तो ये हो गया 1/2, 16, 8 क्या हो गया 24, 24 -18, तो क्या हो रहा है, माइनस का 6 आएगा ना, 6, तो दिस इज -3। अब निगेटिव आया, मैंने कितनी बार बोला है कि निगेटिव नहीं होता है तो हम पॉजिटिव लिख लेते हैं। सो दिस इज +3 यूनिट। एरिया ऑफ ए बी डी आ गया। कोई प्रॉब्लम बताइए यहाँ तक। अब आप एरिया ऑफ ए सी डी फाइंड आउट कर लीजिए। अब देखिए x1 ये है, x3 ये, तो मैं इसको x2 y2 बोल देता हूँ। ठीक, अगेन फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हो गया 1/2। x1 जो है वो आपका क्या है 4, y2 क्या है, इधर वाला देखिएगा आप, ये वाला ट्रायंगल, इसको मत घूमिएगा नहीं गलत हो जाएगा। y2 क्या है 2, y3 इज अगेन 0, x2 इज 5, y3 इज 0, y1 इज -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x3 इज 4, y1 इज -6, y2 इज 2, तो ये -2 हो गया। चलिए, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया आपका 4 2 जा 8, ये हो गया आपका 5 6 जा 30, दिस वुड बी 4, दिस इज -8, तो 1/2 दिस इज 38 एंड 4 8 जा 32, तो ये आपका -32, दिस इज 6/2, सो दिस इज 3 यूनिट। तो आप देख रहे हैं दोनों के एरिया क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये रही एक्सरसाइज 7.3। नेक्स्ट वीडियो में 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है। थैंक यू सो मच।